खरगोन के कन्या छात्रावास में पत्थर फेंकने की शिकायत मिलने के बाद बीती शाम को एसपी धर्मराज मीणा छात्रावास पहुंचे। खरगोन शहर के अंजुमन नगर क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में असामाजिक तत्वों की खिड़की ठोकने, पत्थर फेंकने का मामला सामने आया। इसके बाद बीती शाम को एसपी धर्मराज मीणा ने हॉस्टल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उनके साथ सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य और थाना प्रभारी BL मंडलोई भी छात्रावास पहुंचे। हॉस्टल वार्डन मालती कुलमे ने गर्ल्स हॉस्टल में पत्थर फेंकने की शिकायत की थी। एसपी ने वार्डन से चर्चा की, साथ ही छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया व कोतवाली पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग का भरोसा दिया। एसपी ने कहा कि छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। यहां सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था के अलावा CCTV कैमरे लगाने को कहा गया। कोतवाली पुलिस और निर्भया की टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है। इस दौरान सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य, नगर पालिका CMO MR निगवाल, कोतवाली TI BL मंडलोई सहित प्रशासनिक और पुलिस अमला मौजूद रहा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में आदिवासी हॉस्टल के अलावा UG PG के हॉस्टल भी हैं, साथ ही प्राइवेट हॉस्टल भी संचालित हो रहे हैं। प्राइमरी मिडिल स्कूल भी है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में सैकड़ों विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया, आसपास के लोगों से बात की जा रही है और उन्हें कहा गया है कि यदि कोई असामाजिक तत्व इस तरह की हरकत करता है तो वह पुलिस को सूचना दे। तो यहाँ पहुंचे हैं आपके छात्रावास में, क्या मामला है मैडम? तो अभी 12 दिन पहले क्या हुआ था, रात को 10 बजे पीछे जो खिड़कियां हैं उसको मतलब 10 मिनट तक जोर जोर से ठोकी है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 व्यक्ति थे उधर। फिर हमने TI साहब को फ़ोन किया। उसी वक्त उनकी टीम को लेकर आए थे। वो आज एसपी साहब आए क्या बताएं? तो वो इसीलिए आए थे ना, मतलब बार बार फिर पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आप तो नहीं आवाज़ आई। उसके बाद में 1-2 बार पत्थर आए, तो यहाँ पत्थर फेंके ने ऊपर से। तो फिर लड़कियाँ बैठती है ना, फिर मैंने साहब से बात करी कि सर आज पत्थर आए हैं, इसलिए साहब मतलब ये अभी से हो रहा है, इससे पहले भी हुई थी घटना? नहीं, इससे पहले हुई थी जनवरी में। मतलब लगातार होती है मतलब, पर अभी गैप बहुत था। जनवरी में हुई थी। मतलब 14 जनवरी को हुई थी शिकायत की थी आपने? हाँ, 14 जनवरी को एक जादव पुलिस वाले हैं, उनको मैंने बुलाया था उस वक्त। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 50 लड़कियाँ हैं। लड़कियों का हॉस्टल है जी। तो ये पीछे से पत्थर आते हैं? मतलब पीछे से पत्थर आते नहीं है। हाँ। पीछे खिड़कियाँ कूटी जाती है। जैसे 14 जनवरी के बाद में अभी 10 दिन पहले हुआ, लेकिन पत्थर तो 2-3 बार आ चुके। मतलब यहाँ पर जाली है ना, जाली में से पत्थर आते हैं। क्या नाम है आपका? मालती कुलमी। आप क्या? मैं अधीक्षक हूँ। छात्रावास का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे सर, किस प्रकार की शिकायत थी, क्या देखा क्या? देखिए, महिला और बालिकाओं की सुरक्षा हमारा पहला लक्ष्य है और हमारा हर प्रयास हम लोग करेंगे जिससे कि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित रखा जा सके। खरगोन शहर के अंजुमन नगर में यहाँ पे एक साथ में कई सारे हॉस्टल्स हैं और यहाँ पे ट्राइबल हॉस्टल है UG और PG का, यहाँ पे OBC हॉस्टल है UG और PG की गर्ल्स का, यहाँ पे मिडिल तक की गर्ल्स की स्कूल है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और इसके अलावा बहुत सारे अन्य स्कूल हैं। यहाँ पे पास में ही गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल है और गवर्नमेंट का ही जो है गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंजुमन नगर के इस क्षेत्र में हज़ारों विद्यार्थी इन हॉस्टलों में रहकर पढ़ते हैं और यहाँ पे प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे लगे हो, साथ ही इन हॉस्टलों में कोई अवैध तरीके से ना प्रवेश करे और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पे हम लोग नज़र रख सकें, जिससे कि यहाँ पे महिलाएं या बच्चे जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी तारतम्य में आज CMO नगर पालिका और AC ट्राइबल के साथ ही साथ हमारे थाना प्रभारी कोतवाली के साथ मैंने भ्रमण किया। कल रात में भी मैंने भ्रमण किया था। जिन जिन स्थानों पे डार्क स्पॉट थे, अंधेरा था, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से की जा रही है और जहाँ पे अन्य समस्या है तो इसी ट्राइबल भी हमारे साथ में मौजूद है। इनके माध्यम से CCTV कैमरे लगा रहे हैं जिससे कि जो है इस पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा सके। यहाँ पे प्रवेश द्वार और यहाँ पे जो पीछे की जो दीवार है उनकी फेंसिंग कहीं कहीं पे टूटी हुई है, तो उसको भी ठीक कराने का काम कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो आसपास के रहने वाले रहवासी हैं उन सभी की लिस्टिंग की जा रही है और उनके साथ में भी हम लोग एक मीटिंग करेंगे
जिससे कि वो भी अपना सामाजिक दायित्व निभाएं और यहाँ पे पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्रा हैं उनको एक अनुकूल माहौल यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे सुरक्षित रहकर एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में यहाँ पे अध्ययन करें और आगे बढ़ें। कोई शिकायत मिली सर? नहीं, शिकायत नहीं है। हम लोग अपने सेल्फ मोटिवेटेड होके बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं और हमारे थाना प्रभारी और हमारी निर्भया मोबाइल के माध्यम से लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती रही है। पूर्व में हमारे ओबीसी छात्रावास और हमारे जो ट्राइबल छात्रावास की जो अधीक्षिका हैं उनके माध्यम से कुछ आवेदन दिए गए थे। वो आवेदन हमारे नगर पालिका सीएमओ साहब और हमारे एसी ट्राइबल के संज्ञान में है। और कल मैंने स्वयं यहाँ आके रात्रि के समय भ्रमण भी किया और यहाँ की समस्याएं जानी और यहीं से जिला कलेक्टर महोदय से भी हमने चर्चा की। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और आज पूरी टीम यहाँ पे है। जल्द से जल्द यहाँ की स्थानीय जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। ऐसा बता रहे हैं पीछे से पत्थर आते हैं, कई बार खिड़कियाँ भी बजाते हैं बालिकाओं के हॉस्टल। उस हॉस्टल के पीछे करीब 6 फीट की दीवार है और उसमें कुछ तारबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दीवार से लगी हुई कॉलोनी यहाँ पे डेवलप हो गई है तो और कुछ गलियाँ भी इस दीवार से आके मिलती है, तो कई सारे झाड़ियाँ यहाँ पीछे हैं जिनके माध्यम से आवागमन होने का हमेशा आशंका रहती है। तो हमारी पूरी प्रयास है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक मूवमेंट ना हो, कोई व्यक्ति बिना छात्रावास की अधीक्षिका के जानकारी के यहाँ ना आए। इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम लोग एहतियातन तौर पे ये सारे कदम उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बालक बालिकाएं किस प्रकार से सुरक्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।